हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो अभी मेरे पास ये बीबीडी का ऑब्जेक्टिव बुक है और आज हम क्वालिटी चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे पूछे ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं। द ऑथर रोट ए डैश एंड पोस्टेड इट टू मिस्टर गेस्लर। तो ऑथर ने क्या लिखा, देखिए ऑप्शन में लेटर, नोट, चेक और पोएम। तो ऑथर ने एक चेक बनाया और इसे पोस्ट कर दिया मिस्टर गेस्लर को। मिस्टर गेस्लर शॉप हैड ए सर्टेन डैश डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वाइट, QUIET, यानी मिस्टर गेस्लर की जो दुकान थी उस पर दुकान होने की कोई पहचान नहीं थी। उस पर ऐसा था कि गेस्लर ब्रदर्स के नाम के अलावे वहाँ कोई पहचान नहीं थी और खिड़की पर कुछ जोड़े जूते रखे थे। द ऑथर एडमायर्ड मिस्टर गेस्लर। एडमायर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना। उसने मिस्टर गेस्लर की कैसी प्रशंसा की, तो एज एन आर्टिस्ट, एक कलाकार के रूप में उन्होंने मिस्टर गेस्लर की प्रशंसा की है। मिस्टर गेस्लर नेवर डैश हिज प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हो जाएगा एडवर्टाइज्ड। एडवर्टाइज्ड का मतलब होता है विज्ञापन करना, प्रचार करना। जैसे आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे तो बहुत सारे टूथपेस्ट कंपनी है, साबुन कंपनी या डिटर्जेंट कंपनी जो कि हम अपना प्रचार करती कि नहीं, मेरा जो सामान है वो बहुत ही अच्छा है। तो जब लोग उसको देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये सामान बेहतर है, देखिए ये इस क्वालिटी पर खरा उतरा है, इसकी क्वालिटी ये है, तो लोग लेते हैं। तो मिस्टर गेस्लर के जो जूते होते थे ये तो बहुत हाई क्वालिटी के होते थे, लेकिन उन्होंने कभी विज्ञापन नहीं किया, जिससे कि लोगों तक दूर तक पहुंच नहीं पाया और अंत में देखिए इनके बिजनेस का सर्वनाश हो गया। हु वाज मिस्टर गेस्लर। तो मिस्टर गेस्लर कौन थे, तो मिस्टर गेस्लर एक शू मेकर थे, एक जूते बनाने वाले थे। मिस्टर गेस्लर वॉज एन शू मेकर। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉम्पिटेंट। इसका मतलब होता है कि मिस्टर गेस्लर एक सक्षम शू मेकर थे, जूते बनाने वाले थे। मिस्टर गेस्लर डाइड ऑफ। मिस्टर गेस्लर की मृत्यु कैसे हो जाती है, तो स्लो स्टारवेशन से, यानी धीरे धीरे वो भूखों मर गए। क्या हुआ, उनका बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म होने लगा। उनके जो ग्राहक थे उनसे जाने लगे, लोग बड़ी फर्मों की तरफ जाने लगे। इनके जूते उन्होंने नहीं लिए क्योंकि ये जूते बनाने में बहुत देर करते हैं, तो पैसे की कमी हो गई और धीरे धीरे ये भूख मर गए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल क्वालिटी। क्वालिटी किन्होंने लिखी है, तो जॉन गेल्सवर्दी ने। क्वालिटी इज़ द स्टोरी अबाउट ए। तो क्वालिटी स्टोरी किसके बारे में है, तो एक शू मेकर के बारे में, एक जूते बनाने वाले के बारे में। मिस्टर गेस्लर वॉज ए डैश बूट मेकर। तो मिस्टर गेस्लर कहाँ के एक बूट मेकर थे, तो एक जर्मन बूट मेकर थे जो कि लंदन में सेटल हुए थे। फॉर मिस्टर गेस्लर बूट मेकिंग वॉज ए एन। मिस्टर गेस्लर के लिए बूट मेकिंग क्या था, तो एक आर्ट था, एक कला थी। द ऑथर न्यू मिस्टर गेस्लर फ्रॉम हिज डैश डे। ऑथर मिस्टर गेस्लर को कब से जानते हैं, तो अपने बचपन के दिनों से, चाइल्डहुड डे से ये जानते थे। मिस्टर गेस्लर वॉज द बेस्ट बूट मेकर इन। कहाँ के वो बहुत अच्छे बूट मेकर थे, तो लंदन के। लंदन में वो सबसे अच्छे जूते बनाते थे। द ऑथर वांटेड ए पेयर ऑफ डैश लेदर बूट्स। देखिए ये क्वेश्चन 2022 में और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि द ऑथर इन क्वालिटी वांटेड मिस्टर गेस्लर टू मेक हिम ए पेयर ऑफ, यानी लेखक क्या चाहते हैं कि मिस्टर गेस्लर उनके लिए कैसे जूते बना के दे, तो रशियन लेदर के जूते बना के दे। इन द स्टोरी क्वालिटी हु रन शॉप विथ मिस्टर गेस्लर। मिस्टर गेस्लर के साथ और कौन दुकान चलाते हैं, तो मिस्टर गेस्लर के बड़े भाई मिस्टर गेस्लर के साथ दुकान चलाते हैं क्वालिटी स्टोरी में। नेक्स्ट है जॉन गेल्सवर्दी वाज बोर्न इन, यानी ये जो स्टोरी है वो जॉन गेल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई है और उनका जन्म हुआ था 1867 में। जॉन गेल्सवर्दी वाज डाइड इन, उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1933 में। मिस्टर गेस्लर मेड डैश बूट्स। तो मिस्टर गेस्लर कैसे जूते बनाते थे, तो गुड बूट्स, अच्छे जूते बनाते थे। मिस्टर गेस्लर शॉप वॉज नोन बाय द नेम। उनके दुकान की नाम क्या थी, तो उनके दुकान का नाम था गेस्लर ब्रदर्स। मिस्टर गेस्लर शॉप वॉज सिचुएटेड इन, उनकी दुकान कहाँ पे थी, तो द वेस्ट एंड में। वॉट एवर मिस्टर गेस्लर अर्नड वॉज स्पेंट इन,
जो भी मिस्टर गेस्लर जूते बना के पैसे कमाते थे तो वो किस में खर्च हो जाते थे, रेंट में और लेदर में। तो जिस दुकान पर मिस्टर गेस्लर रहते थे ये उनकी अपनी दुकान भी नहीं थी, वो किराए पर लेकर अपना बिजनेस चला रहे थे और जो पैसे उन्हें आते थे वो किराए पर खर्च हो जाते थे और जूतों के लेदर में खर्च हो जाते थे। व्हाई डिड मिस्टर गेस्लर डाई, और अंत में क्या होता है, मिस्टर गेस्लर की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है, तो स्लो स्टारवेशन के कारण, धीरे धीरे उनकी भूख से मृत्यु हो गई। द आइसलैंड फेरीज वॉज एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ, ये किसकी इम्पॉर्टेंट वर्क है, तो ये जॉन गैल्सवर्दी की इम्पॉर्टेंट वर्क है जिन्होंने क्वालिटी स्टोरी लिखी है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेस्लर बिग फर्म्स हैव, एक बार क्या हुआ, इन्होंने बहुत बुराई की, मिस्टर गेस्लर ने बड़ी फर्मों की और उन्होंने ये तक कह दिया कि जो बड़ी फर्में होती है इन्हें कोई आत्मसम्मान नहीं होता है, इन्हें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये क्वालिटी से तो इन्हें कोई मतलब है नहीं, ये आसानी से अपने जूतों के विज्ञापन करके आसानी से इनको बेच देते हैं। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। धीरे धीरे आपको सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव मिलते जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।